रक्षाबंधन स्पेशल कहानी भाव सूत्र जो दिल छू जाए। माँ पापा बाहर से ही आवाज़ देते हुए तेजस घर में दाखिल हुआ। माँ से लिपट कर रो दिया, पापा से भी। बड़ी बहन तेजस्विनी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्यार से दोस्त जमा कर बोली, है तेरे लड़के जैसे रोने की आदत नहीं गई ना? तो क्या रोने पर तेरा ही या क्या? उसकी नाक खींचते हुए उससे भी लिपट गया। साल भर बाद मुश्किल से आना को मिलता है। भारत में था तो हर महीने चला आता था। तेजस्विनी छेड़ती, लड़कियों को होती है ऐसी होम सिकनेस। बोल्ड बन, बहादुर, ऐसे कच्चे मन का रहेगा तो कैसे चलेगा? तेजस्विनी, भाई बहन, भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहन वकील, माता पिता एक पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय परिवार। तेजस्विनी की शादी हो गई है और हर बार की तरह राखी पर वह अपने घर आई थी। सावन बच्चों को घर ले आता है, इसलिए मुझे सावन पसंद है। माँ कभी ये नहीं कहती सावन बेटियों को घर लाता है। अब तो बेटे भी घर से दूर रह होते हैं और उनके लौटने का भी बेटियों की तरह इंतज़ार करती है। वो पिछले साल कोरोना के चलते तेजस नहीं आ पाया। इस बार जाना ही है सोचकर रिस्क लेकर आ गया। शुरू हुआ मस्ती छेड़खानी का दौर। स्कूल कॉलेज के दौर, दोस्तों की बातें, भाई बहन के साथ मस्ती की यादें, पुराने किस्से रात रात भर तक बात करते ख़त्म नहीं होती थी। माँ ने कहा, अब बस सो जाओ, 10 बजे तक कुंभकर्ण की तरह पड़े रहोगे। उसने माँ का पल्लू अपने मुंह पर डाल कर कहा, ठीक है ना माँ, कितने दिनों बाद यह गोद नसीब हुई है। सच बहुत याद आती है आपकी। कहते हुए उसने माँ की गोद में मुंह छुपा लिया। तेजस्विनी ने छेड़ा, माँ, भगवान ने गलती कर दी। मुझे लड़का और इसे लड़की बनाना था। वह उसे मुँह चिढ़ाता माँ से लिपट गया। पुराना एल्बम निकाला गया। हर फोटो में तेजस माँ के साथ था। तेजस्विनी उसे मामा मामाज़ बॉय कहती। वह मोहक दृष्टि से तस्वीर देखता रहा। एक मौसी की लड़की का तलाक हो गया था। उसकी तस्वीर आते ही तेजस्विनी बोली, दीदी ने तलाक ले लिया ना? माँ बोली, हाँ, बड़ी दुखी है। तेजस ने कहा, और जीजाजी? तेजस्विनी भड़क कर बोली, लड़के का क्या है, मस्त है, उसे क्या परेशानी? सारी परेशानी तो बेचारी लड़की को ही झेलनी पड़ती हैं। बेचारी। तेजस ने एक गहरी नज़र से ठेस देखा और चुप हो गया। उसे बहुत भाता माँ का साथ। बचपन से ही उनके काम में हाथ बटाना, खाना बना लेता, पढ़ता लिखता परिवार, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, सब काम सबके। यही संस्कार डाले हैं दोनों में। माँ के हाथ का खाना बकड़ों की तरह ठूस कर खाते खाते भावुक हो जाता। तेजस्विनी फिर छेड़ती, बचपन से रोतला है, छोटी छोटी बातों पर लड़कियों जैसे टसुभ आता रहता है। घर अस्त व्यस्त लेकिन फिर भी सब मस्त। पापा हैरान, साफ सफाई को हरदम चौकस रहने वाली उनकी पत्नी इतनी चुप। बिखराव के बाद भी वे बोले, अजी सुनती हो? बच्चों बच्चे क्या आए, आप तो हमें भूल ही गई। मुस्कुराती हुई कहती, थोड़े दिन बाद फिर लौट जाएंगे अपने अपने करंदों में। फिर आप और मैं इनकी इन्हीं शरारतों को याद करते रहेंगे, फिर मिलने की आस में। सच तो कह रही थी। सावन में उनके घर में बाहर थी। बच्चे बाहर ही ले आते हैं, बेटा हो या बेटी। एक दिन तेजस्विनी अपने पति से बात कर रही थी। उधर से पति ने कुछ कहा तो भड़क उठी, क्या माँ माँ करते रहते हो? अब एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हो? कब तक माँ दीदी को याद कर के घिसुरते रहोगे? फ़ोन पटक कर माँ के सामने बड़बड़ाने लगी। माँ इतने बड़े हो गए, लेकिन माँ बहन से रोज़ घंटों बात करते रहते हैं। घर परिवार हो गए, अब तो पल्लू छोड़े माँ का। माँ ने कहा, माता पिता के लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे ही रहोगे।
उम्र के साथ। प्रेम थोड़ी कम होता है, लेकिन इतना भी क्या माँ माँ करना। बच्चा जैसे जैसे वह बोली, माँ से बात करते करते लड़कियाँ जैसे भावुक हो जाते हैं। अचानक तेजस बोल पड़ा, तू कितनी बड़ी हो गई है दीदी, तू भी तो हर छुट्टी में माँ माँ करती दौड़ती आती है ना मायके। रोज़ तू भी तो बात करती है घंटों माँ से। तो जीजा जी अगर अपने मायके जाते हैं तो तुझे क्या तकलीफ़ होती है? कल को मेरी पत्नी, माँ पापा और तेरे लिए मुझे ऐसा बोले तो तुझे कैसा लगेगा? तेजस के स्वर की गंभीरता से वह एकदम चौंक गई। सच ही बोल रहा था। और जब से आया हूँ क्या बचपन से सुन रहा हूँ क्या लड़कियों जैसा लड़कियों जैसा क्या होता है? लड़का जब भावुक हो, जब रोए, जब कच्चा मन भीग जाए तो उसे क्या लड़कियों जैसा रो रहा है? यह कह कर उसको कठोर बना दो और बड़ा होने पर उसे संवेदनशीलता की उम्मीद करो। माँ बहन को याद करे तो झिड़को और अपने लिए प्रेम चाहो। जो अपनी माँ बहन से प्यार नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, वो दुनिया में किसी औरत से प्यार या इज्जत नहीं कर सकेगा। और उस दिन दीदी के तलाक पर तूने कितनी आसानी से कह दिया कि लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा यार? इंसान पैदा होते हैं दोनों एक सामान लेकर, एक को औरत बना देता है, दूजे को आदमी। लड़का कहाँ जाकर अपनी बात कहे? तुम लोगों को तो रोने को ना जाने कितने गोद मिल जाते हैं और कंधे बेचारी कहकर दुख बांट लेते हैं। हमारा कोई नहीं जिसको अपने मन की पीड़ा कहो। वह हंसी उड़ाता है क्या लड़कियों जैसे भावुक हो? मर्द बनो, फिर कोमलता को की अपेक्षा करो। आज जैसे तेजस बचपन से अब तक की सारी भड़ास निकाल लेना चाहता था। पापा पेपर पढ़ते पढ़ते उनके बीच आ खड़े हुए। वह आगे बोलता, माँ को प्रेम दिखाता तो मोमोज बॉय, बीवी की मदद करो तो जोरू का गुलाम, लड़कियों की मदद करो तो चांगाल ले कहते हंसते हो। कहाँ जाएं हम? वो तू बोलती है ना भाषण में, हर आदमी के अंदर एक औरत और औरत के अंदर एक आदमी होता है। तो औरत के भीतर के आदमी को जगाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आदमी के भीतर की औरत को बचपन में सुला देते हो। फिर जब उसे गहरी नींद सुला देते हो। लड़के तो बड़े होने पर अचानक उसे जगाने को कहते हो। कैसे होगा? जैसे तुझे तेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, गलियाँ, चौबारे, मस्ती, पुरानी यादें आती हैं, रुलाती हैं ना? मुझे भी आती हैं, जीजा जी को भी आती होंगी। जैसे तू अभी जीजा जी के बारे में कह रही थी, तुझे तेरे मायके की याद आती है ना? मुझे भी आती है। हर लड़के को अपने मायके की याद आती है। तुम्हारा मायका है तो हमारा भी मायका है। दूर हमें भी रहना पड़ता है। लड़के पत्थर हैं, नहीं बना दिया गए हैं। कुछ खराब लोगों की वजह से सबको खराब कैसे कहती हो? कहते कहते तेजस फफाकर रो पड़ा। अचानक माहौल गंभीर हो गया। उसे रोता देख तेजस्विनी ने इस बार नहीं कहा, क्या लड़के जैसे रो रहा है? माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो माँ का हाथ पकड़ कर चुप हुआ। उठकर तेजस्विनी के पास गया। इस बार की राखी, रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र तू तो मुझे बांधेगी ही,
मैं वचन दूंगा हर औरत का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसका भरोसा बने, उसका साथ देना। लेकिन इस बार मैं भी तुझे राखी बांधूंगा, एक भावसूत्र, और वचन लूँगा कि तू भी लड़कों की भावना, उनकी तकलीफ़ भाव समझेगी। बोल मंजूर? तेजस ने कहकर बचपन की तरह हथेली आगे बढ़ा दी तो तेजस्विनी ने हाथ पर ताली मार दी। तेजस ने कहा, तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दे यह भावसूत्र को, आइडिया हिट हो जाएगा। देखना, तेरे भाषण से ज़्यादा इस पर लाइक मिलेगा तुझे। और हाँ, हो सकता है तेरे पास आने वाले तलाक के केस कम हो जाए, तो कोई नहीं, उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। कहते हुए उसने फिर तेजस्विनी की नाक खींची और तेजस्विनी के पीछे कुशन ले उसे मारने दौड़ी। माँ ने बेटी को इस हालत में ना तोड़ने की ताकीद दी कि चुपके से भाई बहन को नज़र उतार ली।